उपभोक्ताओं के जी का जंजाल बन चुकी खतौली कस्बे की इकलौती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच का अब सूरत हाल बदलने लगा है, जिसका सीधा श्रेय जाता है बैंक के नवागत प्रबंधक राकेश कंसल को। बता दें कि खतौली क्षेत्र के अधिकांश बैंक उपभोक्ता कस्बे की इकलौती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से जुड़े हैं। इस कारण बैंक खुलने से पूर्व ही बैंक के बाहर उपभोक्ताओं की लाइन लग जाती है। बैंक स्टाफ के रवैये से उपभोक्ता भी तरस रहते हैं। अब से पूर्व तो उपभोक्ताओं की समस्या का हल बैंक प्रबंधक इस तरफ से भी मुश्किल रहता था। पिछले दिनों मेरठ से स्थानांतरित होकर आए राकेश कंसल को इस शाखा की कमान सौंपी गई। राकेश कंसल ने यहां का कार्यप्रभार संभालते ही उपभोक्ताओं की समस्याओं पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी समस्या थी बैंक पर लगने वाली भीड़। इस बिंदु पर काम करते हुए उन्होंने बैंक के प्रवेश द्वार पर ही 2 UNO मशीन लगवाई, जिसमें न केवल बिना ATM कार्ड के नकद निकासी हो सकती है, बल्कि पासबुक को भी अपडेट किया जा सकता है। इसके अलावा शासन से कोरोना संक्रमण काल में जरूरतमंदों के खातों में पहुंचाई गई धनराशि की निकासी के लिए बैंक के बाहर ही कैश काउंटर लगवा दिया। इस कैश काउंटर पर क्षणों में ही काम हो जाता है। इसके अलावा बैंक की भीड़ भी कम हुई है। बैंक के अंदर भी कतारबद्ध खड़े होने की व्यवस्था कराई गई है। बैंक में आने वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी चल रही है। भीड़ को मैनेज करना और केवल उसी पर्टिकुलर काउंटर पे जाके ही वो अपना काम करा सकें। इससे कस्टमर को सुविधा होगी और सोशल डिस्टेंसिंग में भी फायदा होगा। मैंने इस शाखा को ज्वाइन करने के बाद इस शाखा में कस्टमर्स की सुविधा बढ़ाने के लिए और उन्हें और सुविधाएं देने के लिए काफ़ी तब्दीलियां की हैं। मैंने सबसे पहले जो है पासबुक प्रिंटिंग का एक बहुत बड़ा समस्या थी, जिसके लिए कस्टमर बहुत परेशान रहते थे। तो उसके लिए मैंने 2 मशीनें बैंक के गेट पर ही इंस्टॉल करा दी हैं, ताकि वो अपनी पासबुकें कभी भी सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कभी भी अपडेट कर सकते हैं और उससे अपना बैलेंस जान सकते हैं। इसके अलावा जो चेक जमा करना, क्लियरिंग के चेक या ट्रांसफ़र के चेक और NEFT RTGS के लिए हम जो ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट्स जमा करते हैं, उसके लिए शाखा के समय की पाबंदी ख़त्म कर दी है। उसके लिए एक चेक डिपॉजिट मशीन ATM के अंदर ही इंस्टॉल करा दी है, जिसमें आप अपने चेक क्लियरिंग से संबंधित या ट्रांसफ़र से संबंधित और NEFT RTGS के इनसे संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स उस मशीन में जमा कर सकते हैं, जिसे बैंक का कर्मचारी समय समय पर वहां से ले लेता है और बैंक में उनको सिस्टम में ले आता है। लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। उसके लिए मैंने अलग से कैश काउंटर बैंक के गेट पर ही लगा दिया है, जिसके 1000 या 500 रुपये शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं उनके खातों में। उसका भुगतान त्वरित कर सकें हम, और उसको जल्दी से भुगतान लेने से कस्टमर को बार बार बैंक आने की प्रॉब्लम ना हो। उसकी एक्चुअली जो छोटा कस्टमर है उसका 2 ही तरीके की प्रॉब्लम होती है, या तो पासबुक अपडेट करानी है या उसके खाते में आई हुई राशि उसको निकालनी होती है। उसके लिए मैंने बैंक के गेट पर ही ये सुविधा उपलब्ध करा दी है, और जिससे बैंक के अंदर जो रश पहले से बना रहता था उसको कम करने में भी सुविधा मिली है। और जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, जिन लोगों को अपना हैवी कैश जमा करना था या अपनी ट्रांजैक्शन करनी होती थी, जिसके लिए वो बहुत बार परेशान होते थे कि उनको अटेंड नहीं किया जाता, उनको जो है समय नहीं दिया जाता, उसके लिए भी अब बैंक के परिसर में, बैंक के हॉल में आराम से भीड़ नहीं होती है और वो आराम से अपनी ट्रांजैक्शन करा सकते हैं, अपना कैश आराम से। और ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो उपभोक्ता अभी मैंने इसके लिए और भी चेंजेस अभी सोचे हैं, जो मैं शाखा में यहाँ के ग्राहकों को सुविधाएँ बढ़ा सकता हूँ। इसके लिए मैंने क्यू मैनेजर भी उपलब्ध करा दिया है, जिसमें आप क्यू में लगकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकते हैं और किसी तरह से बार बार ओवरलैपिंग नहीं होगी और कस्टमर को काउंटर पे भीड़ नहीं लगानी होगी, उससे वो बच सकते हैं। दूसरा, अभी डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए मैं इसको यहाँ पर पॉपुलराइज कर रहा हूँ, ताकि लोग अपनी ट्रांजैक्शन योनो के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकें, जिसके करने से उन्हें शाखा में आने की भी ज़रूरत नहीं है और योनो प्रोडक्ट के थ्रू, योनो ऐप के थ्रू वो अपनी सारी बैलेंस कंफर्मेशन, ट्रांजैक्शंस
या उनको अगर PAPL के रूप में पर्सनल लोन लेना है तो वो सुविधा भी